अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान और राबिया शाही की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और यकीनन हम दोनों आज जिस तरह से आपको फ्रेश और हैप्पी नज़र आ रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि अरशद नदीम को उनका एक जो वादा किया गया था, स्पेशली बहुत बड़ा वादा राबिया, यू नो कि हुकूमत की जानिब से कितना बड़ा प्रॉमिस और उसको पूरा होना, बहुत खुशी की बात है। एटलीस्ट एक वादा तो पूरा हो रहा है मीरब। लाइक हमने सोचा भी नहीं था, हम तो ये सोच रहे थे कि रसीदें आएंगी भाई, हम फिर जज करेंगे कि यार ये मिले हैं पैसे के नहीं मिले, लेकिन 10 करोड़ जो है वो अरशद नदीम, गाड़ी भी और वो भी 92.97 इतनी खूबसूरत, मतलब लिटरली बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ परफॉर्म करते हैं और उसके बाद आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल विन किया, अरशद नदीम हिमसेल्फ प्रूव्ड, और इसी के साथ साथ राबिया क्रिकेट में भी हमें बहुत सारी कामयाबियों की ज़रूरत है। ऑब्वियसली मेरा क्रिकेट ऐसी स्पोर्ट है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है। हम लोग जो है वो जब क्रिकेट की बारी आती है हम डिवाइड हो जाते हैं, भाई नहीं ये ऐसा खेलेगा वो वैसे खेलेगा। ऑब्वियसली सबको सपोर्ट लेकर ही चलना पड़ता है, और हमें भी एज अ नेशन, एज अ क्रिकेट लवर सपोर्ट करना चाहिए। क्यों मेरा? बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी अगर हम देखते हैं तो क्रिकेट के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी स्टिल काबिल ज़िक्र हैं। अगर हम क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं, और अरशद नदीम ने हमें इतनी खुशी दी है कि हम बहुत दिनों से क्रिकेट पर बात ही नहीं कर रहे हैं। भाई हम तो भाई अगले 10 साल तक यही शोर मचाएंगे, हमने गोल्ड जीता है भाई। नहीं, मैं नहीं चाहती कि हम 10 साल तक इसी में बात करें। 2026 में भी हमें बहुत सारे मेडल्स लेकर आने हैं, क्योंकि प्रॉमिसेस तो हुए हैं कि हम और एथलीट्स भी पैदा करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है नाजरीन उमैद आसिफ ने, क्रिकेटर हैं और ऑलराउंडर हैं, और अभी कुछ ही देर में उनके साथ हमारा राब्ता जारी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, लेकिन अफसोस के साथ हम अक्सर ये बात करते हैं राबिया कि हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है खिलाड़ियों की, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता है। देखिए अब जैसे क्रिकेट हो या जेवलिन हो, गेम तो है, सपोर्ट है एक, और सपोर्ट बार बार मैं सपोर्ट का इसलिए लफ्ज़ यूज़ करी क्योंकि हमने सुना है कि अरशद को सपोर्ट नहीं थी, लेकिन कादी ने कुछ क्लैरिटीज़ भी की थी कि भाई पूरी सपोर्ट थी उन्हें, गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स थे, सब कुछ था। लेकिन जो मीडिया दिखा रहा है वो एक अलग चीज़ होती है। और ओबियसली कोई भी बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट होता है मेरा, हम देखते हैं कि मीडिया भी डिवाइड हो जाता है। हम किसी एक प्लेयर के हवाले से ज़्यादा बात करना शुरू कर देते हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे बात करना शुरू कर देते हैं, फिर बंदा क्रिकेट खेले या मीडिया देखे वो फिर बंदा डिग्रेड भी होता है, और फिर प्रेशर भी इतना होता है कि इंसान ठीक से ऑन फील्ड परफॉर्म भी नहीं कर पाता है। और स्पेशली हमारे कुछ जो प्लेयर्स हैं लाइक बाबर आजम हैं, वो स्पेशली देखते हैं बाद में। आई रिमेंबर कि 2023 में जब पाकिस्तान इंडिया में था और बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, स्पेशली जब अफगानिस्तान से हम हारे थे, तो बाबर आजम से जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपके खिलाफ एक कैंपेन चल रही है, क्या उसका प्रेशर है आपके ऊपर, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो देख भी नहीं रहा अभी सोशल मीडिया के क्या हो रहा है। तो इट वाज अ वेरी एक प्रेशराइज सा मोमेंट था कि पता चल रहा था कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो सुनकर भी ये चीज़ें कितना अफेक्ट होते हैं। एंड ऑल्सो मेरा भी ऑल्सो फील लाइक कि जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ऑब्वियसली हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो सेलिब्रिटीज़ ही हैं, क्योंकि पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना उनकी लाइफ पे लोगों का, अवाम का पूरा हक है इंटरफेयर करने का। मेरे ख्याल में जब ये बड़े टूर्नामेंट्स चल रहे होते हैं तो जो क्रिकेटर्स हैं या कोई भी इंसान है उससे सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो बाज नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों ने अपना ओपिनियन थ्रो करना ही करना है, चाहे वो एज अ कोकोमो हम कहते हैं आपका ओपिनियन थोड़ा कोकोमो थोड़ी है जो हमें भी दे दो, तो नहीं चाहिए भाई, आप अपने पास रखें, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स को, हमारे प्लेयर्स को जमकर खेलना है, अच्छे से खेलना है, बिना प्रेशर के खेलना है। क्यों मेरा? बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं एक और चीज़ देख रही थी कि अगर हम अरशद नदीम की बात करें तो राबिया व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग, मैंने आपके साथ एक क्लिप शेयर किया था, कुछ इंडियन जर्नलिस्ट थे वो बैठकर बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि बहुत नर्वस लग रहा है, ये इतनी नर्वसनेस में तो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, क्या करेगा, अच्छा खेलता है लेकिन नर्वस बहुत लग रहा है। इतने में ही जब अरशद नदीम थ्रो मारते हैं और वो 92.97 तक पहुंचती है, तो उसी टाइम वो बोलते हैं, इस चीज़ का इजहार करते हैं कि नहीं अब तो गोल्ड मेडल पक्का है पाकिस्तान का। तो देखिए कि अगर वो ये चीज़ें उनके कानों में पड़ रही हों तो शायद इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से तनकीद को अपने ऊपर लेते हैं। और राबिया एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर हम देखें अरशद नदीम को जब पाकिस्तान अगर क्रिकेट के अंदर जीतता है तो बहुत सारे इंडियंस उस चीज़ की भी मुखालफत करते हैं, लेकिन अरशद नदीम की ऑल ओवर द वर्ल्ड तारीफ हो रही है। बिल्कुल, इंडिया में भी तारीफ हो रही है। मैं देखी थी कि बहुत सारे शायकीन क्रिकेट जो हैं वो ओलंपिक्स
की बात कर रहे हैं और ओलंपिक्स की तारीफ कर रहे हैं, जहाँ पर अरशद नदीम जो है उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, नीरज चोपड़ा को एक तरफ रखते हुए तारीफ हो रही है अरशद की, आपने देखा होगा यकीनन। एग्जैक्टली मीरा, हम अक्सर देखते हैं ना, देखें आप क्रिकेट है या जेवलिन है, फिर से मैं वही बात करूँगी, सपोर्ट दोनों तरफ से आता है। अब इंडिया पाकिस्तान, पता नहीं एक राइवलरी स्टार्ट हो जाती है क्रिकेट का, कहीं भी जब मैच होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, एक तूफान मच जाता है सोशल मीडिया पर जी। वो कोई पूछ रहा होता है पड़ोसी और संडे कैसा जा रहा है जी, मतलब टीजिंग वे में सब कुछ चल रहा होता है। तो मुझे समझ में नहीं आता, हम जैसे अब जेवलिन में अरशद नदीम को इंडिया का भी इतना सपोर्ट आ रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, नीरज चोपड़ा की मदर ने भी उन्हें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, मतलब सब कोई खुश हैं। लेकिन क्रिकेट पे आके हम क्यों ऐसे हो जाते हैं मीरा, क्या वजह है? असल में मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो क्रिकेट को अपना रिलीजन मानते हैं। पाकिस्तान में भी किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि हम क्रिकेट को बहुत अहमियत देते हैं। इंडिया में तो बाकायदा तौर पर क्रिकेट को रिलीजन माना जाता है। वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो क्रिकेट को शायद बहुत पर्सनली लेते हैं। और उसके अंदर तो मुझे याद है कि विराट कोहली कितना बड़ा सेलिब्रिटी है, कितना बड़ा स्टार है, कितना बड़ा परफॉर्मर है, लेकिन विराट कोहली जब परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो विराट कोहली पर भी तनकीद हो रही थी, भाई फॉर्म कब आएगी, वे कोहली नहीं होता तुझसे चाहिए। मतलब ये जो इस तरह के स्लोगन्स हैं ना, मेरे ख्याल में बहुत डीमोटिवेटिंग हैं, डिग्रेडिंग हैं हमारे प्लेयर्स के लिए। इंडिया की बात हो या पाकिस्तान की बात हो, अब जैसे हमारे आजम खान है, उनका इतना बॉडी शेम किया जाता है, हालांकि इट्स नॉट नेसेसरी। इफ ही इज़ प्लेइंग फॉर हिज कंट्री, हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फिटनेस एक मैटर है और क्रिकेटर्स को अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इस किस्म की शदीद तनकीद करना मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है। क्यों मीरा? बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि आज हम इतने पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं, तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आ चुकी है और टेस्ट प्रैक्टिसेस जो मैचेस हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ साथ हम बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस एक टेंशन के दौर के साथ वो यहाँ पर आए हैं, जो वो सिचुएशन हैंडल करके यहाँ पर आए हैं, उनके लिए बहुत सारी सपोर्ट है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए भी सपोर्ट है। और मैं, राबिया और मैं आज हम प्रॉमिस करके यहाँ पर बैठे थे कि आज हमने पूरा सपोर्ट करना है अपनी टीम को, क्योंकि हम हमेशा इतने लूप होल्स डिस्कस करते हैं। हम एटलीस्ट, क्योंकि जब हम एनालिस्ट के साथ बैठते हैं, जब हम तज्जिया निगारों के साथ बैठते हैं, उनकी एक अपनी सोच है, उनकी एक अपनी राय है जिसकी बहुत अहमियत है। लेकिन हम लोग, क्योंकि हमारी सपोर्ट भी होनी चाहिए, दोनों तरफ का ओपिनियन होना चाहिए, और तनकीद बराए तज़हीक नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सपोर्ट करें। और जिस तरह से जो भी हमारा टेस्ट स्क्वाड है उस पर भी बात करते हैं मज़ीद, क्योंकि आज हमारे साथ उमैद आसिफ मौजूद हैं और बहुत सारी बातें राबिया और मैंने कर ली हैं। तो अब हम ज्वाइन करते हैं उमैद आसिफ को। आई होप कि वो हमें सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैद, कैसे हैं आप? जी मुझे आवाज़ आ रही है, लेकिन कट के थोड़ा सा आ रही है। चले, वो स्मूथ हो ही जाएगी यकीनन। हमारे पीछे जो टीम बैठी है वो बहुत टेक्निकली स्ट्रांग है। उमैद, यकीनन आप ठीक होंगे और आपने टेस्ट का, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, और अभी हम बात करेंगे अरशद नदीम के ऊपर भी थोड़ी सी, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया था जब उन्होंने दुआओं की अपील की, तो हर किसी ने वीडियो भी जारी की, उनको सपोर्ट किया, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने उन्हें सपोर्ट किया। तो उमैद, आप क्या कहना चाहेंगे उनकी इस बेहतरीन कारकर्दगी पर? जी उमैद, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी उमैद, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? मेरे ख्याल से है। और हमें कुछ ही देर में उमैद दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो जैसे मैंने उमैद से पूछा कि क्या महसूस कर रहे होंगे वो, बिकॉज़ मैं देख रही थी कि जब अरशद नदीम अभी क्वालिफाई उन्होंने नहीं किया था, उससे पहले ही बहुत सारे लोग उनको वीडियो मैसेज के थ्रू एक पैगाम जारी कर रहे थे कि हम उनके लिए दुआ गो हैं, हम सपोर्ट करते हैं। और अरशद नदीम के क्वालिफाई करने के बाद भी तमाम क्रिकेटर्स, और मैं देख रही थी कि हर तरफ से सेलिब्रिटीज़ भी उनके लिए ये वीडियो मैसेजेस जारी कर रहे थे। सेलिब्रिटीज़ क्या, मेरा पॉलिटिशियंस भी मतलब सामने आए हैं। और ये मुझे ना ये देखकर बहुत खुशी हुई कि कोई क्रिकेट के अलावा भी किसी और गेम को हम लोग इस तरह इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि भाई हमारा जो लड़का है जो गया है ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में गेम जीतने, वो गोल्ड लेके आया और वो गोल्ड लेकर आया। बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ आई थिंक सो कि अब हम उमैद के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो उमैद, आपको आवाज़ आ रही है?
जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा उमैद, हम अभी डिस्कशन कर रहे थे अरशद नदीम के मुतालिक, क्योंकि जब उन्होंने जाना था उस वक्त तमाम लोगों ने उनके लिए वीडियो मैसेजेस जारी किए, बहुत सारी दुआओं का इजहार किया, और उसके बाद जब अरशद ने उन दुआओं का मान रखते हुए 92.97 कायम किया और एक मिसाल कायम की और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल विन करवाया, तो आप क्या देखते हैं, क्योंकि बहुत अरसे बाद हमारे मुल्क में कोई ऐसी खुशी का एक मौका आया है, 14 अगस्त से पहले ही हम लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उमैद आप? देखें, जो मेरे जज्बात है वही हर पाकिस्तानी के जज्बात होंगे इस टाइम, स्पेशली जिस टाइम वो थ्रो उन्होंने फेंकी थी और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, और इस वजह से आई थिंक सब इतने खुश थे कि समझे कि मैं खुद रो रहा था उसको देखते हुए। खुशी थी, मतलब इमोशन सबके भरे हुए थे मेरा, क्यों? बिल्कुल ऐसे ही है जी।